नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं डीयू में फाइनल ईयर एग्जाम के लिए चल रहे थे प्रोटेस्ट के बारे में। बात थोड़ी अटपटी लगेगी, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले इंडिया में प्रेजेंट कोविड केसेस से इनकी रिलेवेंसी को देखते हुए डाटा स्टडी करते हैं। इंडिया में टोटल कंफर्म कोविड केसेस 1.42 मिलियन को क्रॉस कर गया है। इवन दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में टोटल कंफर्म कोविड केसेस 1,29,000 हो गए हैं और परिस्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इसी बीच 40 मई को डीयू ने कोविड के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए अनाउंस किया कि वो पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के फाइनल ईयर एग्जाम को ओपन बुक मोड में किया जाएगा, जो आगे चलकर हाई कोर्ट में पहुंच गया। आइए बेसिक से देखते हैं ओपन बुक एग्जाम क्या होता है, यह क्यों कंडक्ट किया जाता है, ओपन बुक एग्जाम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, ओपन बुक एग्जाम कंट्रोवर्सी क्या है, मेरी क्या ओपिनियन है ओबीई पर, और एट द लास्ट इन सभी पॉइंट के कंक्लूजन को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर बात करें ओपन बुक एग्जाम की, तो ओपन बुक एग्जाम का वह पैटर्न होता है जिसमें स्टूडेंट अपने क्लास नोट्स और टेक्स्ट बुक को एग्जाम टाइम में रेफर करने की पूरी अनुमति होती है, जिसके माध्यम से स्टूडेंट अपने उत्तर को दे सकते हैं। अगस्त 2018 जब इस एग्जाम को इंडिया में फर्स्ट टाइम कर्नाटक के मैसूरू स्कूल में क्लास 5 से 10th के लिए हेल्ड किया गया। 150 छात्रों को एक ही विषय पर क्लोज बुक और दूसरे दिन ओपन बुक एग्जाम लिया गया, जिसमें पता चला कि जो बच्चे ओपन बुक एग्जाम दिए हैं वो परीक्षा के हॉल के बाहर और अंदर दोनों जगह स्ट्रेस में नहीं थे। हॉल से बाहर आने के बाद उनके चेहरे पे एग्जाम का कोई स्ट्रेस नहीं था। हाँ, भले इस एग्जाम का फैसला कोविड-19 को देखते हुए लिया गया, पर इसका मेन पर्पज एजुकेशन सिस्टम के द्वारा वरदान में मिली स्टूडेंट को रट्टा मारने की प्रक्रिया को समाप्त किया जा सके और स्टूडेंट नॉलेज के सुपरफिशियल एप्लीकेशन पर फोकस कर सकें। ओबीई कराने का रीजन ये था कि स्टूडेंट मोर एनालिटिकल और क्रिटिकल वे में आंसर दे सकें, जिससे कि हाई ऑर्डर में थिंकिंग स्किल को बूस्ट किया जा सके। यदि आप सोच रहे हैं कि ओबीई इजी होता है, तो ऐसा नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पेपर डाउनलोड किया, इसके बाद आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको शॉर्टेन टाइम में ढूंढना होगा। हाँ, यदि आप पहले से प्रिपेयर हैं तो इस एग्जाम को एग्जाम टाइम के अनुसार दे सकते हैं, अदरवाइज उस टाइम ड्यूरेशन में पेपर को कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। अगर ओबीई के फायदे की बात करें तो फर्स्ट, इससे पेपर सेव होगा। पेपर सेव होने का मतलब है पेड़ों की सुरक्षित करना। डाटा फ्रॉम इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अनुसार इंडिया में 2016 से 2019 के बीच पहले की अपेक्षा डबल रेट से पेड़ों को काटा गया। आप ऐसे कई आर्टिकल्स को देखे होंगे जिसमें मेनी ऑफ ट्रीज को अलग अलग पर्पस के लिए काट दिया जाता है। सेकंड, इससे पेपर खरीदने और पेंटिंग के पैसे बचेंगे। थर्ड, इसमें प्रत्येक स्टूडेंट को रैंडम सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर मिलता है, जिससे चीटिंग का कंडीशन नहीं आता है। इसके दूसरे साइड नुकसान की बात करें तो फर्स्ट, इसमें टीचर यह श्योर नहीं कर सकती कि एग्जाम को वही स्टूडेंट दे रहा है कि कोई दूसरा स्टूडेंट दे रहा है। सेकंड, इसमें फ्रॉड या ऑनलाइन स्कैम बढ़ सकते हैं। थर्ड, इसमें स्टूडेंट पढ़ना बंद कर देंगे और सिंपली बुक से ही आंसर कॉपी कर देंगे। इस पूरी कंट्रोवर्सी शुरुआत 29 अप्रैल से होती है, जब यूजीसी ने इंडक्टिव कैलेंडर में निर्धारित किए गए फाइनल एग्जामिनेशन को 1 से 15 जुलाई के बीच कंडक्ट कराने को कहा। इसके बाद 40 मई को डीयू के एग्जामिनेशन डीन विनय गुप्ता ने कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस देखते हुए नोटिफिकेशन जारी किया, जो कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें फाइनल ईयर स्टूडेंट का एग्जाम ओबीई मोड में कंडक्ट कराने को कहा गया। डीयू के 85% स्टूडेंट फाइनल ईयर एग्जाम ओबीई के अगेंस्ट में थे। ओबीई कंडक्ट कराने की बात पर स्टूडेंट द्वारा यह प्रश्न उठाया गया कि ओबीई के लिए स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगी, जिससे वे क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकें। उन लोगों द्वारा यह भी कहना था कि ओबीई पॉसिबल नहीं है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इकोनॉमिकली वीक फैमिली से बिलोंग करते हैं या देश के दूरस्थ भागों में एग्जाम के लिए अपीयर होने वाले हैं। इस पर डीयू एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पॉन्स था कि जो स्टूडेंट विदाउट इंटरनेट कनेक्शन और वीक फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके लिए कॉमन सर्विस सेंटर अवेलेबल कराए जाएंगे। और डीयू एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि वे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़कर स्टूडेंट को कॉमन सर्विस सेंटर पर एग्जाम देने की अनुमति प्रदान कराएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन के सर्वे के मुताबिक, जिसमें डीयू के 51,000 स्टूडेंट के द्वारा कंडक्ट किया गया था, इसके अंतर्गत यह पाया गया कि
ऑलमोस्ट 33.7% स्टूडेंट गूगल मीट, जूम या अदर एप्लीकेशन के थ्रू ऑनलाइन क्लास अटेंड करने में सक्षम नहीं है। 38% स्टूडेंट ऑनलाइन स्टडी मटेरियल को एक्सेस करने में सक्षम नहीं है। 11.9% स्टूडेंट कोई स्टडी मटेरियल को रिसीव ही नहीं किया। इस सर्वे के बाद डूटा के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजीव राय ने कहा कि इस सर्वे ने यह पुष्टि कर दिया है कि ड्यू में ओबी कंडक्ट कराना फीजिबल ही नहीं है। इन सभी के बाद 24 जून को MHRD ने यूजीसी को कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए इसे रिकंसीडर करने को कहा और अंत में 6 जुलाई को यूजीसी ने डिसाइड किया कि इस एग्जाम को एंड ऑफ सितंबर में हेल्ड किया जाएगा। इस तरह ओबी को बार बार पोस्टपोन के बाद प्रोटेस्ट शुरू हो गया और यह बात हाई कोर्ट में पहुंच गई। अब फ्राइडे यानी आज दिल्ली हाई कोर्ट में हियरिंग है, जिसमें यह निश्चित किया जाएगा कि ड्यू में फाइनल ईयर स्टूडेंट का एग्जाम ऑनलाइन ओपन बुक मोड में किया जाएगा या नहीं। दोस्तों अब आप बताइए, क्या ड्यू में फाइनल ईयर स्टूडेंट का एग्जाम ऐसे ही कराना चाहिए या नहीं। दोस्तों आप अपनी सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यह पूरी कंट्रोवर्सी जितनी सरल लगती है, वास्तविकता इससे कहीं आगे है। इस पूरी कंट्रोवर्सी को मैं 2 साइड से देखता हूँ। फर्स्ट, इस एग्जाम के कंटेंट बात करूँ तो इस एग्जाम से स्टूडेंट को कोर्स कंटेंट पर अच्छी समझ होगी और यदि सभी स्टूडेंट को ऑर्गेनाइज नोट्स और सिस्टमेटिक वे में कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए तो सभी स्टूडेंट इजिली अच्छे मार्क गेन कर सकते हैं। दूसरे साइड, इस एग्जाम के अगेंस्ट में बात करूँ तो यह एग्जाम उन स्टूडेंट के लिए फिजिबल ही नहीं है जो इकोनॉमिकली वीक फैमिली से आते हैं, जो कि हम डूटा के सर्वे में देख चुके हैं। भारत में ओनली 40% इंटरनेट एक्सेस है। अगर हम फॉरेन में देखें तो आइसलैंड में 98%, नॉर्वे में 97%, स्वीडन में 96% और यूके में 95% इंटरनेट एक्सेस है। अतः यही निष्कर्ष निकलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूजीसी ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन को यह ध्यान रखकर कोई स्टेप लेना चाहिए कि स्टूडेंट के बीच डिस्क्रिमिनेशन न हो। कोविड-19 में यह स्टेप वहीं तक सही है कि इस एग्जाम से सभी सहमत हों। अब देखना है कि दिल्ली हाई कोर्ट इस पर क्या स्टेप लेता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। स्टे ट्यून, स्टे सेफ।